हेलो दोस्तों, मैं परवेज खान आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीके के टॉप 25 क्वेश्चन पर। तो आइए आज हम स्टार्ट करें जीके सीरीज। चूँकि आपके सुपर टेट को यदि देखा जाए तो चाहे सुपर टेट हो, एसएससी हो या पीसीएस प्री मेंस कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिहाज से ये काफ़ी अहम क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो समय को बिना गंवाए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं जीके। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। जी हाँ, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो दोस्तों आज आप जान लीजिए कि भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसको कि जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा शुरू किया गया था। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसको कि जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं कि इस सबसे यहाँ पहले होगा दोस्तों, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस भारत में कौन लेकर आए थे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने किया था, जो कि पुर्तगाली ही लेकर इसको आए थे। अगला क्वेश्चन तीसरा लेते हैं। आपके स्क्रीन पर ये रहा कि भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी। ये 3D होगा कि भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी। तो आप जान लीजिए आज कि भारत की पहली 3D फिल्म माय डियर कुच्ची माय डियर कुच्ची चाथन के नाम से जानी जाती है, जो कि ये एक मलयालम फिल्म थी और 1984 में ये रिलीज हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी। मूक फिल्म, मूक मतलब कि बिना ये आवाज़ की थी। ये जो पिक्चर थी बिना आवाज़ वाली पिक्चर को ही हम लोग मूक कहा जाता है। जैसे जो लोग गूंगे होते हैं उनके लिए जो आप देखते होंगे न्यूज़ टीवी पर आजकल आता है, हाँ, तो उसको मूक कहा जाता है। तो ये मूक फिल्म पहली कौन सी थी। तो इसका पहली भारत की मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जिसके कि निर्देशक दादा साहब फाल्के जी थे। और यह फिल्म आपकी 1913 ईस्वी में रिलीज होके आई थी। एक बात और जान लीजिए दोस्तों कि पहली भारत की मूक फिल्म और भारत की पहली फिल्म भी आपकी यही बनी हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि भारत की पहली आवाज़ वाली फिल्म कौन सी थी। यानी कि भारत की पहली आवाज़ वाली फिल्म आपकी कौन सी थी, यानी बोलने वाली। आवाज़ का मतलब दोस्तों कि आपका बोलने वाला हो जाएगा। बोलने वाली फिल्म कौन सी थी। तो ये थी आपकी आलम आरा। जी हाँ, ये फिल्म आपकी पहली बोलने वाली थी, आलम आरा, जिसके कि डायरेक्टर या निर्देशक कह लें कि अर्देशिर ईरानी जी थे। ठीक, राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि छठा नंबर कि भारत की पहली इंग्लिश फिल्म कौन सी थी। जी हाँ, भारत की पहली इंग्लिश फिल्म कौन सी थी। तो भारत की पहली इंग्लिश फिल्म द कोर्ट डांसर थी। द कोर्ट डांसर थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी। भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी दोस्तों। तो भारत की पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या थी। भारत की पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था, या भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है। तो भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है, जिसका कि पुराना नाम हम लोग हैली के नाम से जानते हैं। और ये पार्क 1936 में बना हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कि भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था। भारत का पहला आपका सैटेलाइट ये कौन सा था। तो भारत का पहला सैटेलाइट जो है आर्यभट्ट है, जिसको कि 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को मतलब लॉन्च किया गया था। यह 3M द्वारा कॉसमॉस 3M द्वारा छोड़ा गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन कि भारत की पहली भारत द्वारा निर्मित सैटेलाइट कौन सी है। भारत की पहली भारत द्वारा निर्मित, यानी भारत द्वारा निर्मित का मतलब कि भारत में
तैयार की गई, भारत द्वारा तैयार की गई, भारत द्वारा बनाई गई ये निर्मित सैटेलाइट कौन सी है? तो भारत की पहली निर्मित सैटेलाइट इनसेट 2A है, जिसको कि 1992 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों कि भारत का पहला युद्धक टैंक कौन सा था? तो भारत का पहला युद्धक टैंक अर्जुन था दोस्तों, जिसको कि DRDO ने बनाया था। इसे DRDO द्वारा निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत का पहला मिशन जो अंटार्कटिका गया था वो कौन सा था? भारत का पहला मिशन जो अंटार्कटिका गया था वो कौन सा था? तो ये था दोस्तों पोलर सर्कल। जी हाँ, भारत का पहला मिशन जो अंटार्कटिका गया था उसका नाम था पोलर सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी? भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तो भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी भीम राव ओपन यूनिवर्सिटी थी, और इसका अब नाम दोस्तों ये बदल के वर्तमान में कर दिया गया है तेलंगाना ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि ये भीमराव ओपन यूनिवर्सिटी 1982 में बनकर तैयार हुई थी, और ये आपका अब वर्तमान नाम बदल गया है, वर्तमान नाम इसका कर दिया गया है दोस्तों तेलंगाना ओपन यूनिवर्सिटी। अगले क्वेश्चन की बात करें कि अंटार्कटिका में भारत की पहली 3 प्रयोगशालाएं कौन सी थी? अंटार्कटिका में भारत की पहली 3 प्रयोगशालाएं कौन सी थी? तो ये थी भारती, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पहले एशियाई गेम्स कहाँ हुए थे? भारत का पहला एशियाई गेम्स कहाँ हुए थे? तो सबसे पहले एशियाई गेम को स्टार्ट भारत से ही किया गया था, जो कि आपका सन था 1951। ये भी एक मानने वाली बात है, काफ़ी हमारे लिए गर्व की बात है भारत के लिए कि पहला एशियाई गेम की शुरुआत भारत में हुआ था, जो कि पहला वो 1951 में स्टार्ट किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत का प्रथम बैंक कौन सा था? भारत का प्रथम बैंक कौन सा था? तो दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत का जो ये पहला बैंक था उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 ईस्वी में आपका स्टार्ट किया गया था। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 17वां नंबर का क्वेश्चन कि भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन कौन सी है? तो भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन ब्लैक ब्यूटी के नाम से थी, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। मुंबई से ये जो है ठाणे के बीच चली थी दोस्तों। ठीक है, ब्लैक ब्यूटी के नाम से कहा जाता है, या यूँ कह लें काली सुंदरी। अगला क्वेश्चन की बात करें कि भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? तो भारत का पहला परमाणु संयंत्र तारापुर में है, जो कि तारापुर आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ पे परीक्षण किया जाता है, जितने भी आप ये देखते हैं जो परमाणु परीक्षण होते हैं ये तारापुर में किए जाते हैं। अगला ये 19वां क्वेश्चन है, भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर दोस्तों ये अप्सरा था, जो कि BARC द्वारा ये बनाया गया था, जिसका नाम होता है BARC का फुल फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ओके, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? भारत का पहला बायोस्फीयर, अक्सर ये टेट या सुपर टेट में देखा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में कि भारत का पहला बायोस्फीयर कौन सा है। टेट की यदि दृष्टि से देखा जाए तो अक्सर पूछ लेता है, तो ये आपका है नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 कि भारत का पहला एजुकेशन सैटेलाइट कौन सा था? भारत का पहला एजुकेशन सैटेलाइट दोस्तों एजुसेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा था? तो भारत का पहला फुटबॉल क्लब मोहन बागान है, जो कि कोलकाता में पड़ता है। 23वां क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि भारत की पहली राष्ट्रीय लाइब्रेरी कहाँ पर बनाई गई थी? तो भारत की पहली राष्ट्रीय लाइब्रेरी भी आपके ये कोलकाता में ही बनाया गया था। ओके, 24 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि
भारत का पहला गोल्फ क्लब कौन सा था? भारत का पहला गोल्फ क्लब भी कोलकाता गोल्फ क्लब के नाम से जाना जाता है। कोलकाता गोल्फ क्लब के नाम से जाना जाता है। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि भारत का पहला एक्सप्रे वे कौन सा था? भारत का पहला एक्सप्रे वे, देखिए मैंने बता दिया आपको कि ये मुंबई से पुणे एक्सप्रे वे पहला बनाया गया था। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आप इसे समझ गए होंगे। तो आई होप टू यू, आप यदि मेरे चैनल पर जो मेरे भाई बंधु यदि नए आए हैं, अभी देख रहे हैं या जुड़े हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए रेड बटन दबाकर, और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आपको मिल सके। आशा और इसी उम्मीद के साथ अपनी बात को मैं यहीं विराम देता हूं। जय हिंद।